इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में, इंशाअल्लाह सारे रोजे रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आपका इस्तकबाल है द वॉइस ऑफ पीस चैनल में। आज चंद तिब्बी मसाइल के बारे में आपसे तज़किरा किया जाएगा। सबसे पहला मसला, आंख और कान में दवा डालने से रोज़ा फासिद नहीं होता, अगरचे उसका मज़ा गले में ही महसूस क्यों न हो। नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा मसला है, इंजेक्शन या ग्लूकोज की बोतल लगवाने से या खून लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे वो इंजेक्शन रग या गोश्त में ही लगवाया जाए। तीसरा एक मसला है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से, एक्सरे करवाने से, MIR, CT स्कैन, ACG, ATT वगैरह करवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह डायलिसिस, गुर्दे की सफाई के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। पेशाब कभी कभी बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशाब की रास्ते से नलकी डालकर पेशाब निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। एक और मसला है कि एंड्रोस्कोपी या एंजियोग्राफी के लिए इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और उसमें कैमरा डालकर पेट, आंतों और दिल का मुआयना किया जाता है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ दवा भी दाखिल की गई है तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उसके लिए खून का सैंपल लिया जाता है। टेस्ट के लिए खून का सैंपल लेने की वजह से या शुगर चेक करने के लिए खून निकाला जाता है या खून डोनेट करने की जरूरत पड़ती है, इन सब सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कमजोरी का अंदेशा है तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, उसके वजह से वो अपना रोज़ा ही खराब कर लेते हैं और रोज़ा ही छोड़ देते हैं। तो इस बारे में ख्याल रहे कि रोज़े में उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उल्टी वॉमिटिंग मुंह भर करके ही क्यों नहीं हुई हो। लेकिन अगर उल्टी आई और उसको दोबारा निगल लिया, इरादे के साथ दोबारा अंदर निगल लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। एक बीमारी है मिर्गी, एपिलेप्सी। इसका दौरा पड़ने की वजह से या कोई रोज़े की हालत में बेहोश हो जाए या पागल हो जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नाजरीन, एक अहम मसला है कि रोज़े की हालत में माद्दे मनविया सेमिन टेस्ट किया जाता है। उसके लिए माद्दे मनविया जिस्म से खारिज किया जाता है। उसकी दो सूरतें हो सकती है कि माद्दे मनविया या तो जिमा के जरिए खारिज किया गया हो या इरादे के साथ अपने हाथ से ही खारिज किया गया हो। दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर जिमा के जरिए माद्दे मनविया खारिज किया गया है तो कज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा, और अगर हाथ से ही निकाला गया है तो सिर्फ कज़े की जरूरत पड़ेगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। नाजरीन, ये तमाम मसाइल मेडिकल से जुड़े हुए आपके लिए मुफीद होंगे। आप इनबॉक्स में अपना तबसरा, अपनी राय जरूर लिखें और मजीद मसाइल के लिए आप अपने मसाइल को इनबॉक्स में सेंड करें ताकि दूसरे वीडियोस के अंदर उन मसाइल का जवाब दिया जा सके। इसी के साथ हम रुखसत होते हैं। अपने रोजे का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।